तो दिल्ली में सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शिरकत करेंगे। मीडिया से उन्होंने कहा कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलने के कारण प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी में देरी हुई है। आज कांग्रेस की अहम बैठक है जिसमें माना जा रहा है कि पार्टी के अगले अध्यक्ष पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान को रोकने और पार्टी के नए अध्यक्ष चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रमुख नेताओं की ये बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी इस दौरान पार्टी के उन 23 असंतुष्ट नेताओं से भी मुलाकात करेंगी जिन्होंने 4 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सैन जुड़ गए हैं। अनिल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है सोनिया गांधी के साथ होने जा रही है अशोक गहलोत की, और कर्ज माफी को लेकर भी उन्होंने इससे पहले बयान दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम बातें निकल कर आ रही हैं इस बैठक के बारे में, और बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बैठक को माना जा सकता है। अनिल, देखिए, बिल्कुल आशीष, और बड़ी बैठक है और कांग्रेस की ये बैठक है, और उस दौरान ये बैठक हो रही है जब देश के अंदर एक तरफ किसान आंदोलन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के हाल ही में हमने देखा था कि 4 महीने पहले कांग्रेस के आला नेताओं ने नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। चिट्ठी बम जो था वो कहीं ना कहीं फूटा था। तो इन तमाम उस समय बैठक नहीं हुई, लेकिन अब ये बड़ी बैठक रखी गई है। खुद अलग अलग स्टेट से जो है बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल दिल्ली पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद में 10 बजे जो बैठक शुरू होगी उसमें अशोक गहलोत भी शामिल होंगे, पार्टी के आला नेता भी शामिल होंगे। राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तमाम जो आला नेता है, वेणुगोपाल रह गए, इन तमाम जो नेता है वो यहाँ पर इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जिस तरह से जूझ रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज नहीं है, इसको लेकर भी कांग्रेस की इस अहम बैठक के अंदर चर्चा यहाँ पर संभावित है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस आगामी अध्यक्ष कौन होगा, किसके ऊपर ताजपोशी की जा सकती है, क्योंकि अंदरूनी पार्टी खेमे में ही कहीं ना कहीं कुछ विरोध की स्थिति देखने को मिलती है। कुछ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार फिर से बने, तो कुछ नेताओं की ये मांग अक्सर रही है कि राहुल गांधी के अलावा अगर दूसरे चेहरे पर विश्वास जताया जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ी होगी, और इसी को लेकर मन टटोलने की कवायद भी होगी कि आखिरकार अध्यक्ष की कमान के लिए कौन नेता है जो कि राहुल गांधी के पक्ष में है, या राहुल गांधी का सही जो अध्यक्ष मानते हैं, या फिर राहुल गांधी के अलावा किसी को ऑप्शन मानते हैं। तो ऑप्शन कौन हो सकता है जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है। लगातार ये मंथन का दौर चलेगा। मंथन के अंदर अलग अलग विचार भी जो होंगे नेताओं के, उनसे टॉक होगा, उनसे वार्ता वहां पर की जाएगी, विचार उनके वहां पर लिए जाएंगे। संभव है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा हो, लेकिन सबसे बड़ी कवायद, एक तरह से जो लॉबिंग है, वो यही कहती है कि राहुल गांधी शायद एक बार फिर से जो है उनकी ताजपोशी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के ऊपर होने वाली है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं आला नेताओं के भी बयान आते हुए देखे जा सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने तो कल जिस तरह से संकेत भी दिए थे कि 99% से ज्यादा जो लोग हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार फिर से जो है वो कांग्रेस की कमान संभाल लें। तो ये जो पूरा अध्यक्ष की कवायद को लेकर है, इस अहम बैठक के अंदर चर्चा यहाँ पर होगी। और उसके साथ साथ अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन जरूर दे रही है, लेकिन इसको लेकर आगे की रणनीति किस तरह से हो सकती है, कांग्रेस आगे अब इस आंदोलन को रूपरेखा को लेकर अपनी भूमिका क्या अदा कर सकती है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं फीडबैक होगा। और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कुछ विवादों की स्थिति रही है, और हम आपको बता भी दें आशीष की राजस्थान में भी जो सियासी संकट उभरा था उसके बाद में अशोक गहलोत दिल्ली नहीं गए थे, हालांकि यहाँ से लगातार संपर्क में जरूर रहे थे। तो ऐसे में यह भी मुझे संभव लगता है कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है या फिर जहां पर कांग्रेस शासित नहीं है, कांग्रेस बड़े दल के रूप में वहां पर है, तो जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति वहां पर है, क्या स्थिति है, राजनीतिक रूप से इसको कैसे सुधारा जा सकता है, जो गतिरोध विरोध और एक तरह से ये कहा जा सकती तनातनी की स्थिति जो प्रदेशों में बनी हुई है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक के अंदर यहाँ पर आशीष चर्चा होने वाली है। बिल्कुल अनिल, जैसा कि आपने जानकारी दी, तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है।
वहीं बात करें राजनीतिक घटनाक्रम जो रहा, ये भी जानकारी आ रही है अनिल कि सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जो सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही, गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और जो हालात पिछले दिनों उभरे थे राजस्थान में, जो तनातनी की स्थिति बनी थी दोनों ही बड़े नेताओं के बीच, उस पर भी खुलकर हो सकता है, जैसा कि आपने, और निष्कर्ष जो है जो जिसको कह सकते हैं समावेशी तौर पर, वो इस बैठक के बाद निकल कर आ सकता है। देखिए, निष्कर्ष आने में आशीष समय जरूर लगेगा। अभी तो एक तरह से सोनिया गांधी के साथ में जब चर्चा होगी तो पार्टी आलाकमान है और पार्टी आलाकमान के सामने बात किस तरह से रखी जाती है, हालांकि फीडबैक जरूर लिया गया होगा। हमने देखा अभी तक जब सियासी संकट उभरा था तो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। उस कमेटी की रिपोर्ट भी हालांकि नहीं हो पाई है। और इस बीच जिस तरह से ये माना जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट जो कि कल सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे बाई एयर दिल्ली वहां पर पहुंच चुके थे, तो ये जरूर है कि इस सियासी संकट का जो राजस्थान में उभरा था, लगातार 1 महीने तक जिस तरह का खींचतान यहाँ पर चली थी, उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा संभावित जरूर लग रही है। सचिन पायलट अपनी बात रख सकते हैं, उधर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, केंद्र के सामने अपनी बात रख सकते हैं, कि राजस्थान की आखिरकार स्थितियां क्या है, किसकी गलती है राजनीतिक के रूप से, किसने कहां पर क्या गेम खेला है। जो अपने अपने अलग अलग पहलू है, कमेटी की रिपोर्ट अलग होगी और उनसे दोनों से अलग वार्ता भी वहां पर संभव है कि इस पर अलग से बैठकर चर्चा वहां पर की जाए और ये जो सियासी संकट इसको किस तरह से टाला जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं राजस्थान में लगातार, क्योंकि उस समय जब सियासी संकट उभरा था और हाल ही में पिछले 8-10 दिन पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अभी भी सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा है। तो ऐसे में ये क्या षड्यंत्र है, किस तरह का षड्यंत्र है, उसको लेकर सोनिया गांधी फीडबैक ले सकती है और इस संकट को टालने के लिए भी मंत्र क्या हो सकता है, ये भी जो है इस बैठक के अंदर संभव लगता है। और ये भी संभव लगता है कि सचिन पायलट हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, अलग से लेकर उनसे वार्ता वहां पर की जाए और इस संकट को और जिस तरह का माहौल बना है उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता वहां पर निकाला जाए। बिल्कुल। अनिल, आखिरी सवाल मेरा ये कि जैसा कि आपने बताया, पिछले दिनों जब कांग्रेस में स्थिति बनी थी, कई जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, ऐसे में वो चिट्ठी लीक भी हो गई थी। कुछ दिनों पहले कुछ बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए थे। जो पार्टी की जो लाइन थी, पार्टी की लाइन जो कही जाती है, जो आधिकारिक तौर पर जो बयान दे रही थी पार्टी, उससे हटकर थे। कहीं ना कहीं एक विरोध स्वरूप उसे देखा जा सकता है, चाहे कपिल सिब्बल के बयान हो, चाहे गुलाम नबी आजाद के बयान हो। ऐसे में जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी के नाम पर आम सहमति बन सकती है। रणदीप सुरजेवाला ने इसका जिक्र कर दिया है कि 99% जो नेता हैं वो राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन जो 23 असंतुष्ट नेता हैं अनिल, उनको मनाना एक बड़ी चुनौती होगी सोनिया गांधी के लिए, कि वो भी राहुल गांधी के नाम पर सहमत हो जाएं। यानी कि सामंजस्य बैठाना, सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है इस बैठक में। देखिए, चुनौती तो है ही, बड़ी चुनौती है और ये चुनौती कहीं ना कहीं तब भी खड़ी हुई थी जब पत्र लिखा गया था और उसके बाद में लगातार सार्वजनिक मंच हो या मीडिया के माध्यम से जिस तरह से सवाल खड़े किए गए, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ा डैमेज करने वाला रहा। और खासतौर से उस समय में जब पार्टी जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपना जनाधार खोते हुए जा रही है और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमलावर रुख में है, कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है और कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो अपने ही पार्टी के जो आला कमान है उनसे कहीं ना कहीं दो हाथ करते हुए देखे जा सकते हैं। जिस तरह के बयान आए उसके बाद में पार्टी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि इस तरह से मीडिया में इस बातों को नहीं रखना चाहिए, ये पार्टी अंदरूनी खेमे की बातें हैं, पार्टी मंच पर इनको रखा जा सकता है, पार्टी मंच के सामने अपनी बात रखी जा सकती है। तो इस तरह की तमाम खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद में भी हमने देखा कुछ विवाद जो था, लोगों के मन में जो मन मुटाव था वो दूर नहीं हो पाया। ऐसे में एक ये बैठक जो है वो काफी अहम साबित हो सकती है। हालांकि नाम पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी अध्यक्ष के पद पर, ये बात की बातें होंगी, लेकिन इससे पहले यह होगा कि मन टटोलने की कवायद होगी। तमाम जो आला नेता है, अगर नाराजगी है तो किस स्तर से नाराजगी है, किस वजह से उनकी नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है। और यह भी संभव है कि जिस तरह की बयानबाजी मीडिया में चलती रही है कांग्रेस के आला नेताओं की, ये भी लगाम लगाने की कवायद हो सकती है कि इस तरह से मीडिया के माध्यम से पार्टी की जो अंदरूनी बातें हैं उनको नहीं रखने की हिदायत तक दी जा सकती है। और इसी को लेकर, क्योंकि
4 महीने पहले जिस तरह से चिट्ठी बम हुआ था, लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरी, उसके बाद में आला ने कपिल सिब्बल हो या दूसरे आला नेताओं के बयान हो, उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी बयान रखे। यहां तक कि सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से हमने देखा कि पार्टी के ऊपर ही, खुद पार्टी के नेता ही हैं और पार्टी के ऊपर ही कहीं ना कहीं आक्षेप लगाते हुए देखे गए। ये कहीं ना कहीं जो है पार्टी को डैमेज करने वाला रहा। तो इसको पार्टी जो अध्यक्ष है वो ऑल ओवर एक मीटिंग यहाँ पर होगी और लगता है कि हिदायत भी जो है कांग्रेस नेताओं को दी जाएगी और उसके साथ में तोड़ क्या निकल सकता है कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए और साथ ही साथ जिस तरह का विवाद है उसको खत्म करने के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में मंत्रणा संभव है। आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलने के चलते किसानों की कर्ज माफी अधूरी है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बावजूद केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिला। गहलोत शुक्रवार को विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के किसानों के सहकारी बैंकों के तो सभी कर्ज माफ कर दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके कर्ज माफ करने में केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है।